तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय तो आप लोग समझ ही रहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का फोकस कर लिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, आपको जो 22 फरवरी से पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्क्स का पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो इसको हटाते हैं साइड में और आ जाते हैं अपने टेलर पे। ठीक है, तो कुछ जीवन परिचय इस तरह से लिखना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद यहाँ पर जीवन परिचय डाल के और इसके उनके बारे में लिख दीजिएगा और अपने बारे में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो चलिए जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग समझ रहे होंगे कि ब्राह्मण में आते हैं। ठीक है, और सबसे ऊंची जाति मानी जाती है, पर अब नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पारिवारिक परंपरा के अनुसार उन्होंने प्रारंभ से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पंडित सब हैं वो संस्कृत भाषा को ही मतलब ज्यादा मान्यता देते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा को ही ज्यादा मान्यता रखते हैं। कोई बात नहीं। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों तक ये शांति निकेतन चले गए। ठीक है, तो शांति निकेतन ही चले गए। कौन? आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो शांति निकेतन चले गए और वहाँ हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर कार्य करते रहे। ठीक है, और एक साहित्य साधना की ओर भी आकर्षित हुए। ठीक है, तो एक साहित्य साधना की ओर भी आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। ठीक है, हुए थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। तो इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वाराणसी, काशी उसी को बोलते हैं ना, तो यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। इसके 1 वर्ष पहले लखनऊ विद्यालय से डिलीट की उपाधि से सम्मानित हुए थे। ठीक है, इसके 1 वर्ष पहले मतलब 1 ईयर बिफोर। ठीक है, 1 ईयर बिफोर। ठीक है, जो भी हो, इसके 1 वर्ष पहले लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि से सम्मानित हुए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। पद्म भूषण की उपाधि मतलब इनको भी मिली थी। ठीक है, कुछ दिनों तक इन्होंने चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था। ठीक है, और उन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं के उत्तरदायित्व को संभाला था। ठीक है, तो ये मतलब भारत के लिए ही खड़े रहे हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता ही सकते हैं, आपको दिखा ही सकते हैं। ठीक है, योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला। 1973 में आलोक व पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार तो से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 4 फरवरी 1979 को पक्षघात के शिकार हो गए। पक्षघात क्या होता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और 19 मई 1900 आप लोग समझ रहे होंगे को ब्रेन ट्यूमर, मतलब कि जो ट्यूमर उसी को बोलते हैं खून का जमना। तो ब्रेन में खून जमने के कारण दिल्ली में इनका निधन हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर रचनाएं हैं कि आप लोग जानते हैं कि इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर, उतना लिखेंगे तो आपको 2 नंबर। तो ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, उसको भी मतलब मेंटेन करके लिखिए। ठीक है, और समय बचाने के चक्कर में ऐसे वैसे मत लिखिएगा। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, अशोक के फूल, कूटज, कल्पता, विचार प्रवाह, आलोक प्रवाह, विचार और वितर्क, गतिशील चिंतक, विष के दंत, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि शामिल है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पौधा उनके उपन्यास है। ठीक है, तो ये बढ़िया से लिख के याद कर लीजिएगा और इसको याद करने के बाद आपको तो 5 अंक का पक्का हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे होंगे। तो ठीक है, तो और किस पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक खोजते ही रहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।